ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। किसी समय एक सेठ के 7 बेटे थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की पत्नी का कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। इस पर सभी बहुएं उसके साथ चली गई और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक बड़ा नाग निकला। इससे डरकर बड़ी बहू ने उसे खुरपी से मारना शुरू कर दिया। छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से रोका तो बड़ी बहू ने सांप को छोड़ दिया। वह नाग पास में ही जा बैठा। छोटी बहू उसे यह कहकर चली गई कि हम अभी लौटते हैं, तुम जाना मत। लेकिन वह काम में व्यस्त हो गई और नाग को कही अपनी बात को भूल गई। अगले दिन उसे अपनी बात याद आई। वह दौड़कर वहां गई जहां नाग बैठा था। छोटी बहू ने नाग से माफी मांगते हुए कहा, सर भैया नमस्कार। नाग ने कहा, तूने भैया कहा है तो तुझे माफ करता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के अपराध में अभी ढंस लेता। ऐसा कहकर नाग ने उसे अपनी बहन बना लिया। कुछ दिन बाद वह सांप इंसानी रूप लेकर छोटी बहू के घर पहुंचा और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था, यह कहाँ से आ गया? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग ने छोटी बहू को बताया कि वह वही नाग है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहन ने भाई की बात मान ली और वह जहाँ पहुँचे वह सांप का घर था। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन भूलवश छोटी बहू ने नाग को ठंडे की जगह गर्म दूध दे दिया। इससे उसका मुंह जल गया। इस पर सांप की माँ बहुत गुस्सा हुई। तब सांप को लगा कि बहन को अब घर भेज देना चाहिए। इस पर उसे सोना चांदी और खूब सामान देकर घर भेज दिया गया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों से जड़ा एक बहुमूल्य हार उपहार में दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई। उस राज्य की रानी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने राजा से उस हार को पाने की जिद की। राजा के सिपाही छोटी बहू से वह हार मांगने पहुंचे। जब बहू ने हार देने से मना किया तो सिपाही जबरन हार छीनकर ले गए। छोटी बहू ने मन ही मन अपने भाई को याद किया और कहा, भाई, रानी ने हार छीन लिया है। तुम ऐसा करो कि जब रानी हार पहने तो वह सांप बन जाए और जब लौटा दे तो फिर से हीरे मणियों का हो जाए। सांप ने वैसा ही किया। रानी से हार वापस तो मिल गया, लेकिन बड़ी बहू ने उसके पति के कान भर दिए। पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, यह धन तुझे कौन देता है? छोटी बहू ने सांप को याद किया और वह प्रकट हो गया। इसके बाद छोटी बहू के पति ने नाग देवता का सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी पर स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।